आरव घर वापस आया और दादाजी की डायरी खोली। डायरी का आखिरी पन्ना जो पहले खाली था, अब उस पर एक वाक्य लिखा था, कभी भी कोई दरवाजा सिर्फ एक दुनिया का नहीं होता। एक नई बनी हुई आंख का चिन्ह था। आरव समझ गया, दरवाजे बंद नहीं होते, बस जगह बदल लेते हैं। दरवाजा बंद नहीं हुआ, उसने सिर्फ जगह बदली है। आरव डायरी के आखिरी पन्ने को बार बार पढ़ रहा था। कभी भी कोई दरवाजा सिर्फ एक दुनिया का नहीं होता। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह वाक्य कैसे अचानक डायरी में लिखा गया। इतने साफ अक्षर, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। कमरे में हवा रुक गई। शांति भरी खामोशी इतनी भारी थी कि आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसी वक्त खिड़की के बाहर कोई चीज हल्के से सरकी। आरव चौंक कर उठा। बाहर देखा, किसी ने हवा में एक आंख जैसा निशान उकेरा था, जैसे धुंध में किसी ने उंगली से बनाया हो, और वो धीरे धीरे मिट गया। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग पुजारी उससे मिलने आए। उनकी आंखें लाल और डरी हुई थी। उन्होंने आरव के हाथ पकड़कर कहा, तूने दरवाजा बंद नहीं किया, तूने रक्षकों को मुक्त किया है, पर किसी और शक्ति ने अब नया दरवाजा खोल दिया है। आरव काम गया। कौन? पुजारी धीरे बोले, दादाजी के अलावा तुम्हारे परिवार का एक और सदस्य कभी अंधेरवाड़ी गया था। आरव का दिमाग हिल गया। कौन? पुजारी ने भारी सांस ली। तुम्हारी मां। आरव जैसे पत्थर बन गया। घर आकर आरव ने सारी चीजें उलट पुलट कर ढूंढनी शुरू की और अंत में बिस्तर के नीचे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। डायरी की पहली लाइन ने आरव को अंदर से हिला दिया। अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं लौटकर नहीं आ पाई। आरव ब्रेथलेस हो गया। डायरी में लिखा था, मैंने अंधेरवाड़ी का दरवाजा खोला था। मैंने जिस व्यक्ति को वापस लाना चाहा वह मेरी मां यानी तुम्हारी नानी थी, पर मैं असफल हो गई और अब वह दूसरी दुनिया में फंसी है। आरव की आंखें भर आई। अपनी मां, जिसे वह सालों से मृत समझा था, वह दूसरी दुनिया में जिंदा थी। दोपहर तक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में अजीब सा गूंजने वाला कंपन, जैसे कई आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हो। फिर घर की दीवार पर अचानक एक चमकदार दरार उभरने लगी। पहले पतली, फिर चौड़ी, फिर धीरे धीरे एक दरवाजे का आकार बनाने लगी। उसमें से नीली ठंडी रोशनी निकल रही थी। आरव डर से जम गया। उस दरवाजे से एक स्त्री की आवाज आई। आरव, आवाज हल्की, टूटी हुई, पर पहचानने में गलतफहमी हो ही नहीं सकती थी। मां की आवाज। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरव दरवाजे के पास गया। रोशनी में एक परछाई दिखी, एक औरत की, लेकिन उसका शरीर धुएं जैसा था, पूरा नहीं, और उस परछाई के पीछे हजारों लाल आंखें टिमटिमा रही थी। आवाज ने कहा, मुझे बाहर निकालो। पर उसी वक्त मां की आवाज अचानक बदल गई, गहरी, मर्दाना, राक्षसी। दरवाजा खोलो, अभी के अभी। आरव पीछे हट गया। एक ठंडा एहसास उसकी रीढ़ में दौड़ गया। वो आवाज मां की नहीं थी, वो किसी और की नकल कर रही थी। आरव ने मां की डायरी फिर उठाई। एक पन्ना उसके बीच से गिरा। वन लाइनर वाक्य, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, जो आवाज तुम्हें बुलाए इस पर कभी भरोसा मत करना। उसके नीचे एक और छोटा वाक्य, असली मैं कभी नहीं पुकारूंगी, तुम्हें खुद मुझे ढूंढना होगा। आरव का दिल बैठ गया। मतलब जो दरवाजे के पार उसे बुला रही थी वो उसकी मां नहीं थी, वो वही शक्ति थी जो साए की दुनिया पर राज करती है। दरवाजे से निकलती चीजें अब अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। हवा थरथरा रही थी, चीजें कांपने लगी थी। काले हाथ जैसे रोशनी में बनते और उठते जा रहे थे। आरव समझ गया, अगर उसने आज अभी इस दरवाजे को ना रोका तो यह दुनिया भी दूसरी दुनिया की तरह साए की दुनिया बन जाएगी। पर एक ही रास्ता था, दरवाजे को बंद करते हुए खुद अंदर जाना, क्योंकि कोई भी दरवाजा दोनों ओर से ही बंद होता है। और अगर वो अंदर गया, शायद वो कभी वापस ना आ पाए। लेकिन वही दुनिया उसकी मां की अंतिम उम्मीद थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली, दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और कहा, मां, मैं आ रहा हूं। दरवाजा नीली आग की तरह चमका और आरव उसमें समा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आरव अब दूसरी दुनिया में है। वहां वह क्या देखेगा? क्या उसकी मां जिंदा मिलेगी? कौन सा नया खतरा उसकी राह देख रहा है? कौन है वह शक्ति जो आवाजों की नकल करती है? ये सब जानने के लिए आगे सुनते रहिए। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ एक नई दुनिया में कदम रखें।
क्योंकि यहां एवरी स्टोरी बिकम्स अ न्यू वर्ल्ड।